हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम आपके लिए आर्ट्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं और इसमें आपको 25 प्रश्नों के सेट मिलेंगे जो कि आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी आप लोग एग्जाम्स देते हैं उन सारे के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में जैन संग्रहालय का स्थापना कहाँ किया गया है? हाल ही में जैन संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है पुणे में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कानो गांव जिसे पहले लेखक गांव का दर्जा दिया गया किस राज्य में स्थित है? कानो गांव जिसे पहले लेखक गांव का दर्जा दिया गया किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? नवंबर 2024 में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया पटना में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान की अनुवादित प्रति का अनावरण किया। इनकी भाषा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान की अनुवादित प्रति का अनावरण किया गया। इसकी भाषा क्या है? तो यह है संस्कृत मैथिली। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने किसे राज्योत्सव पुरस्कार प्रदान किया? कर्नाटक सरकार ने किसे राज्योत्सव पुरस्कार प्रदान किया? तो ये प्रदान किया गया है अरुण योगीराज को। अगला प्रश्न है, कोणार्क चक्र की बलुआ पत्थर से निर्मित प्रतिकृति कहाँ रखी गई है? कोणार्क चक्र की बलुआ पत्थर से निर्मित प्रतिकृति कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है राष्ट्रपति भवन में। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में जातिगत जनगणना नहीं शुरू हुआ है? इस प्रदेश में जातिगत जनगणना नहीं शुरू हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, कावेरी गंगा मिलन आयोजन कहाँ किया गया? कावेरी गंगा मिलन आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, प्रॉलॉग रामा रामायण का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए? प्रॉलॉग रामा रामायण का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए? तो ये लाओस में। अगला प्रश्न है, किस देश ने रामलला विराजमान पर डाक टिकट जारी किया? किस देश ने रामलला विराजमान पर डाक टिकट जारी किया? तो ये जारी किया है लाओस ने। अगला प्रश्न है, रोनाल्डो को समर्पित CR7 सिक्का किस देश ने जारी किया? रोनाल्डो को समर्पित CR7 सिक्का किस देश ने जारी किया? तो ये जारी किया है पुर्तगाल ने। अगला प्रश्न है, सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है प्रशांति राम ने। अगला प्रश्न है, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 2500 डमरू वादकों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया, ये कहाँ से संबंधित है? 2500 डमरू वादकों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया, ये कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है उज्जैन से। अगला प्रश्न है, रत्नागिरी के मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों को किस राज्य ने संरक्षित स्मारक घोषित किया?
रत्नागिरी के मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों को किस राज्य ने संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो ये घोषित किया है महाराष्ट्र ने। अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला का स्वर्ण पदक किसने जीता? अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है सुदर्शन पटनायक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने तिरुमालिसाई अलवर की मूर्ति भारत को लौटाया, ये किस सदी की मूर्ति है? हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने तिरुमालिसाई अलवर की मूर्ति भारत को लौटाया है, ये किस सदी की मूर्ति है? तो ये है 16वीं सदी की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया? हाल ही में किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया है श्रीनगर को। अगला प्रश्न है, 2024 बुकर पुरस्कार विजेता जेनी एर्पेनबेक किस देश की महिला हैं? 2024 बुकर पुरस्कार विजेता जेनी एर्पेनबेक किस देश की महिला है? तो ये है जर्मनी की। अगला प्रश्न है, युगयोगीन भारत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? युगयोगीन भारत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मंदिर, मठ इत्यादि का पंजीकरण किस राज्य ने अनिवार्य कर दिया है? मंदिर, मठ इत्यादि का पंजीकरण किस राज्य ने अनिवार्य कर दिया है? तो ये बिहार ने कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विलुप्त श्रेणी में शामिल मथिका भाषा कहाँ की जनजातीय भाषा है? हाल ही में विलुप्त श्रेणी में शामिल मथिका भाषा कहाँ की जनजातीय भाषा है? तो ये है केरल की। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है अयोध्या में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।